नमस्कार, मैं निरंजन कुमार सुमित आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर किया और साथ ही साथ आप सभी लोगों का इसी तरह से प्यार बना रहे। एक और बात मैं यहाँ कहूंगा कि मैंने करंट अफेयर जो कि 17 तारीख का करंट अफेयर था, उस करंट अफेयर में मैंने एक प्रश्न पूछा कि भारत के पूर्वी हिस्से में पश्चिम बंगाल स्थित है। भारत के पूर्वी हिस्से में पश्चिम बंगाल स्थित है तो उसको पूर्वी बंगाल बोलना चाहिए, उसको पश्चिमी बंगाल क्यों बोला जाता है। इस प्रश्न का उत्तर एक हमारे सब्सक्राइबर जिनका नाम जीतू कुमार है, जीतू कुमार के अलावा और भी कोई इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। तो एक उस व्यक्ति का नाम है जीतू कुमार और मैं नहीं जानता को किस मतलब कि राज्य से आते हैं, किस एरिया से आते हैं, लेकिन हाँ वो जीतू कुमार उनका नाम है। उन्होंने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताया कि सर जो पश्चिम बंगाल है उसका पश्चिम बंगाल इसलिए बड़ा कि जब मतलब कि भारत का विभाजन हो रहा था उसमें बंगाल दो हिस्सों में बटा, एक हुआ पूर्वी और एक हुआ पश्चिमी। जो पश्चिमी बंगाल है वो भारत का हिस्सा हो गया और जो पूर्वी बंगाल था वो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। उसी पूर्वी बंगाल को आपको जानकारी होगा कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन मैं एक और बात बता दूं कि वो पूर्वी जो पाकिस्तान हुआ 1971 के युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान अब जो है वर्तमान समय में बांग्लादेश का रूप धारण कर चुका है। तो बहुत बहुत जीतू कुमार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा मतलब कि प्रश्न और शुरू से अंत तक उन्होंने वीडियो को देखा, जिसके कारण उन्हें ये समस्त जानकारी हुई। और फिर मैं एक बार सभी लोगों से मैं बोलूंगा कि आप अपने मतलब कि मोबाइल में जितना भी आपका जीबी आता है, एमबी आता है, उस एमबी का प्रयोग आप बंगलिनिया पर न इस्तेमाल करें, आप उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा अपने पढ़ाई या फिर अपने बच्चों के भविष्य के लिए करें। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर में। हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार का है कि पर्यावरण संबंधित जोखिम के लिए इन्वायरमेंटल रिस्क आउटलुक 2021 रिपोर्ट किसने जारी किया। पर्यावरण संबंधित जोखिम के लिए इन्वायरमेंटल रिस्क आउटलुक 2021 रिपोर्ट किसने जारी किया। आपका पहला ऑप्शन है यूएनओ, ऑप्शन बी है यूएनडीपी, ऑप्शन सी है आईएमएफ और ऑप्शन डी है वेरिस्क मेपल क्राफ्ट। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वेरिस्क मेपल क्राफ्ट। वेरिस्क मेपल क्राफ्ट जो कि एक संस्था है और इस संस्था के द्वारा एनवायरमेंटल रिस्क आउटलुक 2021 रिपोर्ट निकाला गया है। ऑप्शन जो यूएनओ है इसका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि यूएनओ के द्वारा ही निकाला जाता है। और जो ऑप्शन सी है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन संस्थाओं के द्वारा अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट निकाली जाती है। अगला प्रश्न हमारा है दूसरा, किस राज्य सरकार ने मारू गाम कोरोना मुक्त गाम अभियान शुरू किया। मारू गाम कोरोना मुक्त गाम अभियान शुरू किया। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी लद्दाख। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात, जो कि गुजरात राज्य में मारू गाम कोरोना मुक्त गाम अभियान की शुरुआत की। जो गांव होता है वो हम भोजपुरी में बोलते हैं गांव, और जो गांव को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ग्राम। और उसके अलावा भी आप बात करेंगे तो इस पर 15 दिनों के लिए ऐसा अभियान गुजरात सरकार ने स्टार्ट किया ताकि कोरोना को मुक्त किया जा सके गाँव को। आपका ऑप्शन के माध्यम से उत्तराखंड जो कि जिम कार्बेट एक ऐतिहासिक वहां पर एक अपना पर्यावरण संबंधित बातों को रखा हुआ है। और उत्तराखंड में आपको होगा कि लाइकेन का पहला भारत का लाइकेन पार्क उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ है। ऑप्शन सी आपको जानकारी होगा कि राजस्थान 2011 जनगणना के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जो राजस्थान है वो सबसे बड़ा राज्य है भारत का। लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि जो बिहार है वो भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा राज्य है, उसका रैंकिंग क्या है, 1 2 3 4 5 जितने भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो डी है वो लद्दाख है। वर्तमान समय जम्मू एंड कश्मीर को दो क्षेत्रों में बांट दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया और एक लद्दाख हो गया। और वर्तमान समय में इन दोनों के ये दोनों जो राज्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में आ चुके हैं। वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 और राज्यों की संख्या 28 है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि बंदर जनगणना किस राज्य ने आयोजित की। यानी बंदरों को जनगणना यानी काउंटिंग किया जाएगा, ये किस राज्य सरकार ने की। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी पुदुचेरी। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा सरकार के द्वारा एक बंदर जनगणना आयोजित किया जाए ताकि उसके अंतर्गत जो बंदर हैं उनकी संख्या को प्राप्त किया जा सके और उसके अनुकूल उनके अलग अलग जो खान पान है, उनके रख रखाव है, उनकी जो शैली है उसको संचित किया जा सके ताकि पर्यावरण को लेकर काफी जागरूकता समाज में फैले। हमारा अगला प्रश्न है कि अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है।
अल अक्सा मस्जिद अभी हाल ही के न्यूज़पेपरों में, टीवी चैनलों में, आप अन्य खबरों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त होगा कि अल अक्सा मस्जिद काफी चर्चित रहा है। अल अक्सा मस्जिद का मतलब कि ये किस देश से इसका संबंध है, इसमें हम लोग देखते हैं। तो अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए फिलिस्तीन, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी, यहाँ पर गलती हो गया है, ऑप्शन सी सीरिया और ऑप्शन डी इंग्लैंड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इजराइल। जो अल अक्सा मस्जिद है वो इजराइल देश में। अभी वर्तमान समय में दो देशों के बीच बहुत ज्यादा तनातनी और मतलब की बमबारी हो रही है, उसका नाम है फिलिस्तीन और इजराइल। और इन्हीं संघर्ष के कारण अल अक्सा मस्जिद पर यह खतरा मंडराया। अल अक्सा मस्जिद जो इजराइल के यरूशलेम में है और वहां पर जबरदस्त तरीके से एक मतलब की खून खराबी की तरफ भारत बढ़ रहा है। और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है ऐतिहासिककारों के द्वारा, रणनीतिकारों के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्षों के द्वारा, जो चिंतक है, शुभ चिंतक है, उनके द्वारा, उन सभी का मानना यह है कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत न हो जाए। आपको जानकारी होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय ही फिलिस्तीन और इजराइल ये दोनों के बीच विवाद पनपा था। आपको एक और मैं जानकारी दे दूं कि आपके घर में यदि किसी प्रकार के झगड़े हो रहे हैं, उस झगड़े का निपटारा करने के लिए किसी गैर को न बुलाकर आप अपने पारिवारिक सदस्यों के बीच बैठकर और डेमोक्रेटिक सिस्टम के माध्यम से, न कि डिक्टेटर यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम के माध्यम से अपने घर के जितने भी लोग हैं उनको बैठकर, चाहे छोटे हो बड़े हो, सबकी बातों को सुनने के बाद यदि अपने घर का बंटवारा करते हैं तो बेशक आपका घर का बंटवारा बहुत बेहतरीन होगा। लेकिन किसी औपनिवेशिक शक्ति, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो, वो यदि आपके घर को बांटेगा, स्थिति खराब होगी। जैसे कि वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर कितनी लाशें दोनों तरफ से गिर चुकी है और अभी उसका समस्या का समाधान नहीं निकला हुआ है। और यही जो कारण है हमारे नैतिकता का पतन। तो मैंने सोचा कि इसको मैं बता दूं। अगला हमारा प्रश्न है कि मानव आकार जैसे बड़े मेढक की खोज किस देश ने किया? मानव आकार जैसे कि मानव का आकार का मेढक को किसने किया? ऑप्शन ए सोलोमन आइलैंड, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी सूरीनाम और ऑप्शन डी श्रीलंका। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड में मानव आकार के एक मेढक की खोज की गई है। कुछ हमारे सब्सक्राइबर ने मेरे को पर्सनली फोन करके बोला कि आपके सर बोर्ड पर थोड़ा एक लाइट चमक जा रहा है, तो इसको मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ कि मानव आकार जैसे बड़े मेढक की खोज किस देश ने किया? तो इस मानव आकार वहां पर लिखा हुआ है, आप अपने पेन और जो नोटबुक है उस पर आप इसको नोट कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु दर्शन उत्सव को स्थगित करने वाला राज्य। स्थगित मतलब कि उसको रद्द कर दिया गया क्योंकि कोरोना महामारी पूरे वैश्विक लेवल पर अपनी पैर पसार चुकी है और इसको ध्यान में। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी यहाँ पर होगा, गलती हो गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा मणिपुर। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा लद्दाख। जो लद्दाख है ये आपको जानकारी होगा कि क्या है, ये यूनियन टेरिटरीज है और जम्मू एंड कश्मीर भी क्या है, यूनियन टेरिटरीज। और मैंने आपको बताया कि जो यूनियन टेरिटरीज है उनकी संख्या वर्तमान समय में कितनी हो गई है? 8 हो गई है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लद्दाख, जो कि सिंधु दर्शन उत्सव को स्थगित कर दिया है। अगला प्रश्न है हमारा, आहार एक मुफ्त भोजन वितरण पहल किस राज्य ने शुरू किया है? आहार एक मुफ्त भोजन वितरण पहल किस राज्य ने शुरू किया है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी मिजोरम। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। असम जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों में शुमार है और पूर्वोत्तर राज्यों में प्रथम गाय अस्पताल कहाँ खोला गया है? असम में खोला गया है। और यदि आपसे प्रश्न कभी करंट अफेयर में पूछते कि जो गो कैबिनेट है, गो मतलब कि गाय, इस कैबिनेट का सबसे पहले शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे मतलब कि यह प्रश्न डाल रहा हूं कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंगसन, किस देश द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंगसन से नृपेंद्र मिश्रा को सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी यूएसए और ऑप्शन डी जापान। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा जापान। जापान सरकार के द्वारा, जापान के देश के द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंगसन जो एक सम्मान है वो दिया गया है। उस व्यक्ति का नाम है नृपेंद्र मिश्रा। और नृपेंद्र मिश्रा जो है एक आईएएस ऑफिसर है, पूर्व प्रधान सचिव है, उनको ये दिया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लाइट डे। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 22 मई, ऑप्शन सी 11 मई और ऑप्शन डी है उसका 16 मई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 16 मई। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, इंटरनेशनल लाइट डे मनाया जाता है।
मैं बता दूं कि अभी कभी कभी आपका प्रश्न आ जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है वो 2021 का थीम क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तो आप अपने अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा कि ये है लाइट इज लाइफ। लाइट इज लाइफ, इसका थीम क्या है, लाइट इज लाइफ। और एक और मैं प्रश्न यहाँ पर बता दूं आपको कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है इसको प्रत्येक 16 मई को मनाने का जो फैसला है ये यूनेस्को के द्वारा किया गया है। अगला हम अपने ऑप्शन के माध्यम से 1 मई जो है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे। बी है 22 मई जो है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे यानी जैव विविधता दिवस। ऑप्शन जो सी है 11 मई, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया भी है कि 11 मई जो है क्या है, वो नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जो कि 1998 में हम लोग का राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि गूगल क्लाउड ने स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो गूगल क्लाउड ने स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी किसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए स्पेस एक्स, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी डीआरडीओ और ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पेस एक्स। स्पेस एक्स के मैं बारे में बता दूं कि स्पेस एक्स जो है वो अमेरिका की निजी अंतरिक्ष एजेंसी है, और अमेरिका की जो एक और एजेंसी है जिसका नाम नासा है वो भी अमेरिका की एजेंसी है, लेकिन वो सार्वजनिक है, वो सरकारी है, और जो स्पेस एक्स है वो निजी है। आप मेरे वीडियो को पूरा का पूरा देर तक मतलब कि अंत तक देखेंगे और बिना स्क्रिप्ट किए हुए, और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण में आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जो ट्रेडिशनल है उसमें आप उसको नोटबुक में लिखते रहेंगे, जो कि आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं में काम करेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि योगन 30 उपग्रह को किसने लॉन्च किया। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। चीन जो कि है वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, और चीन से हमारे अक्सर गतिरोध जारी रहते हैं। भारत और चीन के बीच में वो कौन सी रेखा है जिसको मतलब खींचा गया, उसका नाम बताएगा। यूपीएससी के पीटी में प्रश्न बहुत ही हल्का पूछा गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसका नाम क्या है। और एक और मैं लेटेस्ट अपनी जानकारी बता दूं, मतलब कि चीन से संबंधित थी कि चीन और नेपाल के बीच में एक समझौता हुआ है, जहां पर माउंट एवरेस्ट की जो लंबाई है वो 8,848.86 यानी 0.86 मीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। आप इसको अपने, और एक और मैं यहाँ पर बात बता दूं कि जो मतलब कि चीन है और जो नेपाल है उसके मतलब कि मध्य में वहां पर माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट पर अभी हाल ही में चीन के द्वारा विभाजन रेखा, जो कि मैंने आपको अपने करंट अफेयर में बताया भी है, वो चीन के द्वारा रेखा मतलब कि खींचा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निःशुल्क वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा जिसका नाम है मिनी टीवी, MINI टीवी यानी स्ट्रीमिंग निःशुल्क वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा मिनी टीवी लॉन्च करने की घोषणा किसने की। ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी व्हाट्सएप, ऑप्शन सी यूट्यूब, ऑप्शन डी अमेजन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेजन। जैसे कि आपको पता है कि जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है और जो यूट्यूब है ये सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो अमेजन है वो क्या है, एक ई कॉमर्स कंपनी है, और इसके द्वारा जो है मिनी टीवी लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि प्रश्न नंबर हमारा 13 है कि श्रीलंका को विश्व बैंक कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए 80.5, ऑप्शन बी 90.5, ऑप्शन सी 70.5 और ऑप्शन डी है 60.5। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 80.5 यानी 80.5 मिलियन डॉलर जो श्रीलंका को विश्व बैंक देगा। अगले प्रश्न है 14वां, आयरन डोम सिस्टम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो क्योंकि अभी हाल ही में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में बहुत ही ज्यादा गतिरोध चल रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। आयरन डोम सिस्टम मिसाइलों को हवा में ध्वस्त कर सकता है, किस देश का है। ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी इजराइल। तो ये किसका है, ये इजराइल का है। और इजराइल में ही एक अल अक्सा मस्जिद है, जो कि मुस्लिमों का वो तीसरा होली मतलब की प्लेस है। होली मतलब की पवित्र, और ये जो पवित्र जो दो है वो एक मक्का है और दूसरा क्या है, मदीना है, और तीसरा क्या है, अल अक्सा, जो कि इजराइल के यरूशलेम में, मैंने बताया भी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला अरुणाचल प्रदेश की किस महिला द्वारा 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा गया। तो माउंट एवरेस्ट पर 2021 में कौन इसी जो प्रथम महिला है जो चढ़ी, और वो जो राज्य है उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए तासी यंगजोम, ऑप्शन बी संतोष यादव, ऑप्शन सी अरुणा वाजपेयी और ऑप्शन डी बबीता दास। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तासी यांगजोम। तासी यांगजोम जो कि अरुणाचल प्रदेश की हैं, और ये 2021 में
प्रथम ऐसी महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ये नेपाल में है। और माउंट एवरेस्ट की अभी हाल ही में लंबाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। और ये लंबाई जो है, सॉरी मैं बार बार लंबाई का जिक्र कर दे रहा हूँ, ऊंचाई की बात होगी। 8,848.86 जो मीटर ऊंचाई है, ये किसके द्वारा? दो देशों के बीच ये समझौता हुआ। और उन दो देशों का नाम क्या है? मैंने पहले ही बताया कि वो क्या है, चीन और नेपाल है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वो प्रश्न हमारा आज का अंतिम होगा। 3 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा किसने की? ये 3 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा किसने की? ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी पुदुचेरी, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर। पुदुचेरी, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में किसी राज्य के नामों को परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे मैं 3 राज्यों के नाम ले रहा हूं। पहले पुदुचेरी को पांडिचेरी कहा जाता था। पहले उत्तरांचल कहा जाता था उत्तराखंड को, और उत्तरांचल से उत्तराखंड हो गया। और एक और नाम है, उसका नाम, एक अन्य राज्य है, उसका नाम है उड़ीसा। और वर्तमान समय में उसको ओडिशा कहा जाता है। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में इसका प्रावधान किया गया है। आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप इस पर कमेंट करेंगे, ताकि मुझसे कोई गलती होगा उसको आप सुधारेंगे और मैं उसको अगले वीडियो में सुधारूंगा। तो जय हिंद, सबको राम राम।